शुक्ल जी ने इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांट दिया। एक प्रवृत्ति के आधार पर, एक घटनाक्रमों के अनुसार यानी कालक्रम के अनुसार। तो उन्होंने चार भागों में इसको बांट दिया। चार भाग जिनको हम जानते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, तथा लास्ट जो हमारा अभी चल रहा है करंटली, आधुनिक काल। तो इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। चलिए, इन्होंने कैसे इनका विभाजन किया और किस किस ईयर से किस किस ईयर तक इसको विभाजित रखा। इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले जो इतिहासकार रहे, इस इतिहास को लिखा, वो थे फ्रांस के गारसा द तासी। उन्होंने इस्तवा द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में अपना इतिहास लिखा। इसमें उन्होंने अनेक हिंदी और उर्दू के कवियों को स्थान दिया, पर उचित कालक्रम का इनके जो है इतिहास में अभाव रहा। वो केवल कवियों का संग्रह बनकर रह गया। फिर आए शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने जो काल का विभाजन किया वो काव्य सामग्री के आधार पर था। यानी क्या काव्य था, बस उसके आधार पर था। साहित्य की प्रवृत्ति क्या थी, उस पर उसका कोई आधार नहीं था। फिर तीसरे आते हैं मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, ग्रियर्सन, जो कि एक नींव का पत्थर साबित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण विवेचन किया और काफ़ी अच्छे ढंग से किया। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान में 1889 में 1889 में उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति, कालक्रम, युग विभाजन, तुलनात्मक आलोचना सभी का विवेचन बहुत ही सार्थक रूप से किया। इन्हें हिंदी इतिहास का प्रथम इतिहासकार इनको माना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने काल का विभाजन जो है 11 खंडों में किया। ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा जो है वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई, एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद एक इतिहास ग्रंथ आया, जो कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ से काफ़ी सटीक था, व्यवस्थित था और सही था। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे रिसर्च चल रहे थे तो ये सारे रिसर्चर थे। उसके बाद जो फाइनल रिसर्चर आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने अपने से पहले आए जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास काल थे उनका विभाजन वास्तविक इतिहासकार नहीं माना, बल्कि एक वृत्त संग्रह माना। वृत्त संग्रह नहीं, सर्कल में सब कुछ बस डाल दिया गया है, अर्थात केवल काव्य व संग्रह को उन्होंने प्रस्तुत किया था। शुक्ल ने शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ था उसको एक वृत्त संग्रह माना, और उसके बाद जो मॉडर्न वर्नाकुलर था उसको बड़ा वृत्त संग्रह माना, और उसके बाद जो तीसरा था मिश्र बंधुओं का ग्रंथ उसको बहुत बड़ा वृत्त संग्रह माना। और इस तरह रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास, साहित्य का इतिहास 1929 में लेकर आए। धारा प्रवृत्ति के आधार पर पूरे इतिहास को, पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांट दिया। पहला काल के आधार पर और दूसरा प्रवृत्तियों के आधार पर। इन दोनों को मिलाकर उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को टोटल चार भागों में विभाजित कर दिया। यानी कि हम अब तक का जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं उसका संपूर्ण विवेचन को उन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। काल और प्रवृत्तियों के क्रम के अनुसार उन्होंने साहित्य के पहले युग को आदिकाल कहा, जिसका समय निर्धारित किया गया 1050 से 1375 तक का। आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहा गया, क्योंकि वीरगाथा काल उस प्रवृत्तियों के आधार पर था। उस समय राजाओं की प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, और आश्रयदाता जो थे राजाओं का गुणगान किया करते थे। दूसरा काल आता है मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, 1375 से लेकर 1700 तक का। वो प्रवृत्तियों के आधार पर, यानी उस टाइम जो था भक्ति की प्रधानता बहुत थी, उसी विषय की ज़्यादा प्रधानता रही, तो उसी के आधार पर उन्होंने भक्ति काल का नाम दे दिया, जिसमें कबीरदास, सूरदास, रैदास, ये सारे कवियों की काव्य हमें मिलता है। फिर आता है तीसरा काल, उत्तर मध्यकाल,
या इसे कहते हैं रीतिकाल। रीतिकाल प्रवृत्ति के आधार पर था। इसका समय रहा 1700 ईस्वी से लेकर 1900 तक का। समाज जो है भक्ति को छोड़कर अब भौतिक सांसारिक सुख की तरफ जा रहा था। भक्ति की काव्य रचनाएं कम होती जा रही थी। सांसारिक विषयों की तरफ काव्य लिखा जाने लगा था। रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल, या कह लीजिए गद्य काल। गद्य यानी कि जो आम भाषा में लिखा जाता है। अब ऐसी भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा जो आम लोगों को समझ में आने लगे। उसमें कोई बनावटीपन नहीं, सीधा लोक जन की भाषा में जो काव्य लिखा जाता है उसी को गद्य काव्य कहा जाता है। गद्य काल का समय काल रहा 1900 से लेकर अब तक का जो टाइम है, इसी को हम आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं। इन चारों कालों में कौन सी रचनाएं प्रमुख रहीं, किस कवि की, लेखक की रचनाएं प्रसिद्ध रही, इस सब की जानकारी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।